हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे इस आंदोलन शिक्षा सत्याग्रह का। बहुत बड़ा दिन है आज। जो पिछले 10 दिनों में नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। आंदोलन दो भाग में बट गया है। एक प्रशांत किशोर देख रहे हैं और एक पप्पू यादव देख रहे हैं, है ना। अब और आयशा आईएसएफ वाले भी लोग हैं। तो इतना सारा अब आंदोलन को बहुत बल मिल चुका है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बल मिल चुका है कि ये आंदोलन अब बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। और मुमकिन है कि पेपर कैंसिल हो जाए। मुमकिन है कि पेपर कैंसिल हो जाए और आज ही हो जाए। और आज ही हो जाए पेपर कैंसिल। पॉसिबल है कि आज पेपर कैंसिल हो जाए। जो जो पिछले 20 दिनों से 18 तारीख से जो आंदोलन चलकर शुरू हुआ था, अब समय आ गया है कि वो कल्मिनेट होकर एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। अब तो कमेटी तो बनानी ही पड़ेगी इनको। ऐसे हवा हवा में ये लोग मिलकर ऐसे नहीं कर सकते कि सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, सब देशद्रोही हैं, सब अब उपद्रवी हैं। ये कहकर अब काम नहीं चलेगा। अब इन लोगों को लेना पड़ेगा कि भाई सही में कुछ हुआ है क्या। मुझे तो लग रहा है कि सबको पता है, लेकिन ये लोग कुछ करना चाहता नहीं है। सब निकम्मे हैं, ऐसे भी निकम्मे लोग हैं ये लोग। गलती हम ही लोगों की है ना। सरकार में ऐसे असंवेदनशील लोगों को बैठा दोगे तो क्या होगा। होना तो कुछ नहीं है, ऐसे ही मार खाओगे। अगले बार मत बैठा देना कोई गलती से। जितने लोग देख रहे हो ये वीडियो, कोई मत बैठा देना गलती से। इस राज्य का अलग ही है टैंट्रम। इस राज्य में अलग टैंट्रम चलता है कि नौकरशाही और पुलिस अलग ही क्रेजी बनी रहती है। यहाँ सबको हीरो बनना है, डंडा मारना है बच्चों को। तो बहुत इस राज्य में सबसे पहले हम लोगों में सुधार करने की, लोगों को सुधारने की जरूरत है। एकदम नेता के पास इतना पावर है, इतना नेता सब बैठ गया, इतने सब आंदोलन कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब, रात भर कल प्रशांत किशोर ठंड में बैठे रहे भाई। किसी को रात के 10 से 11 बजे शीत में लोग भीग जाते हैं बाहर, उस समय प्रशांत किशोर बैठे रह गए। वो आदमी भाई गजब आदमी है। पप्पू यादव ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो गजब किए भाई, गजब गजब मतलब गजब किए हैं कल। मुझे नहीं उम्मीद था कि रात भर बैठ सकता कोई आदमी उसमें। और सरकार कैसे असंवेदनशील होकर बैठी रही, सो रही है। ऐसा ऐसे ऐसे राज्य में तो रह रहे हैं जहाँ इतना बड़ा नेता कोई रोड पे है, फील्ड में अनशन कर रहा है, वहाँ पर सरकार सो रही है। अपने आप में हास्यास्पद है, बहुत हास्यास्पद है। समझ रहे हो कि मतलब कोई आदमी को इस ठंड में आदमी नहीं सो पाए भाई। वो कितना बड़ा आदमी है प्रशांत किशोर। वो रात भर रह गया, बच्चे रह गए, पर बच्चे कितने बच्चे रह गए रात भर, वहीं रह गए, वहीं सो रहे हैं। तो ये सब पता है। इतना करप्ट सिस्टम के खिलाफ प्रशांत किशोर सही बोलता है। इतना करप्ट सिस्टम के लिए लड़ने 10 घंटा 12 घंटे का बात नहीं है। ये सब करप्ट हो गए हैं, मोटी चमड़ी हो गया है ये सब। और जिसको भी लग रहा भाई, जिसे भी लग रहा कि 100 नंबर आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, याद रख लो। सब सीट बिक चुका है। नहीं नहीं बिका होता तो अब तक री एग्जाम नहीं होता। धांधलियां हुई है। धांधलियां नहीं होती तो तब ना पता चलता। मुझे तो पता चला कल ही कि होलोग्राम जहां जहां बहुत सारे सेंटर पे लगाया गया था, लेकिन मेरे ही सेंटर पे होलोग्राम नहीं लगाया गया एडमिट कार्ड में। तो कोई एसओपी ही नहीं था, मतलब नहीं लगाया गया भाई। अगर ये कोई बोलता है तो नहीं लगाया गया है होलोग्राम। किस बात का चेकिंग, किस बात का क्या कर रहे थे नहीं पता। हर जगह अलग। लोग बोलते हैं कि 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो लेट तो हर जगह हुआ है। कल यही बोलता है क्योंकि बच्चों पे जो जो 13 दिसंबर के दिन जो बापू सभागार में हुआ, बापू परीक्षा केंद्र में, उसमें यही हुआ कि बच्चे जब ये पेपर लेट आया तो बच्चे हंगामा करने लगे तो एग्जाम कैंसिल हुआ। बहुत। और तो क्या बोल रहा था आयोग बोल रहा था कि बच्चों को सिस्टम में बस से बात करना चाहिए था। जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था भाई, सब बात किया, किसी को 1 मिनट ज़्यादा नहीं मिला है, तब 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट किए हैं। ऐसा तो आयोग परीक्षा लेता है। इसको तो परीक्षा लेने का तमीज नहीं है, आता नहीं है। क्या बोलूँगा इन सबको। भ्रष्ट आयोग है, भ्रष्ट। ऐसा करप्ट आदमी बीपीएससी के इतिहास में पहली ही बार बना होगा।
और प्रशांत किशोर सर ने तो गजब गजब कल किया भाई। उस रात के ठंड में जितनी तारीफ कर सकते हैं उस रात में गांधी मैदान में सर्द हवा में रहना उतना कम है। इन सब पॉलिटिकल पार्टी को तो अब जाना होगा। मेरी बातें अब थोड़ी पॉलिटिकल लग रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सकता। कर रहे थे ना भाई शिक्षा सत्याग्रह वहाँ गांधी गर्दनी बाग में, क्या हुआ 12 दिन में? कुछ हुआ? वही टीचर रहमांशु सर, रोहित सर, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, किसी को हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वहां तक नहीं कल्मिनेट तो नहीं करवा पाए ना। बच्चे मार खाएं अलग। अभी प्रशांत किशोर बैठा है वहां तो किसी को एक एक लाठी उठाने की हिम्मत है? कहाँ गया पुलिस का सब दादागिरी? वही अभी कोई टीचर वहां लीड कर रहा होता तो क्या हालत होता बच्चों का? मार के बर्बाद कर देता ये पुलिस। इसलिए नेता बनना, लोग क्यों बनना चाहते हैं? सब नेता इसलिए बनना चाहते हैं नेता। नहीं तो इतना सब कुछ अच्छा होता तो सब पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहता? नहीं आना चाहता। पुलिस भी डरती है, नहीं तो आम आदमी को तो पुलिस कुत्ता से भी बदतर समझती है। समझ ही रहे हैं सब लोग। देखिए कल आज आज हम मुझे तो लग रहा है कि आज मुझे बहुत उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, कमेटी बनेगी, कुछ कुछ तो आ जाएगा। इतना मुझे पता। अब क्या आएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो आना है। आज आने का बहुत पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि हम लोग के फेवर में आए। भाई ये एग्जाम था, ये तुच्छा जैसा पेपर देके पता है ये यूनिवर्सल पेपर बना दिया है कि सबके 80 नंबर आ रहे हैं। 80-85 नंबर तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तुमको बहुत आता है या नहीं आता। 1 लाख बच्चों के 80,000 85 नंबर आ रहे होंगे, 80-85 नंबर आ रहे होंगे। 1 लाख बच्चे मिनिमम होंगे मार्केट में। तुम बहुत तेज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तेज हो तो भी कोई फर्क नहीं, सब 80-85 लाओ। ऐसा तो पेपर ये सेट किया यूनिवर्सल भाई, सब लोग सब मारो, सब खुश रहो। ये भी एक करप्शन का धंधा ही है। लग रहा अभी 110 नंबर कट ऑफ जाएगा। अभी तो पहले ही बीपीएससी का सचिव है जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर था, जो बोल दिया कि 110 कट ऑफ जाएगा। सही बोल रहा है, 110 जाएगा कट ऑफ, क्योंकि सब चीटिंग हुआ पेपर में। गूगल से ढूंढने में आधे घंटे का भी पेपर नहीं था। फोन दे दे तो 140-50 कहीं नहीं गया, 150-50 बहुत बच्चों को आ रहा होगा। सब तो गूगल में अवेलेबल है। 110 कट ऑफ तो जाना ही है। इसलिए मत मानो कि तुम्हारा होगा, सब लोग आंदोलन में शरीक हो और ये एग्ज़ाम को कैंसिल कराने का जितना कोशिश कर सकते हैं करो। सब टीचरों पे तो ये एफआईआर कर रहा है ये सरकार, पागल सरकार। ठीक ना? चलिए चलिए हम लोग भी गांधी मैदान पहुंचे। देखिए सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या हुआ है कि आंदोलन को 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ लोग गर्दनी बाग में जो पप्पू यादव के समर्थन में, कुछ लोग गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर के समर्थन में। दोनों का एम सेम है, लेकिन क्या होता है फोर्स कम हो जाता है। अभी तो आईसा ऐसे वाले भी लोग बहुत विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं पटना में। आज बहुत सारा ट्रेन भी रुका है। तो देखिए हम लोग भी जहाँ भी आप लोगों को जो इच्छा हो, लेकिन किसी एक में ज़रूर शरीक होइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। और आंदोलन री एग्ज़ाम लेकर ही रहना है। क्या री एग्ज़ाम लेना ही है। एक ही गोल है, एक ही मोटिव है, री एग्ज़ाम फॉर ऑल। और इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है, ये होना ही है। क्योंकि ये हो जाए, ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अच्छे बच्चों का सिलेक्शन इसी से होगा। इसमें अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें सब बेकार बेकार बच्चे आ जाएंगे, जो जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे उन लोगों का, फिर वो मेंस में फिर छट जाएंगे। बहुत करप्शन का भाई किंग, मतलब करप्शन का अड्डा बन जाएगा ये सब 70वीं बीपीएससी। करप्ट लोग आएंगे तो पूरी ज़िंदगी बिहार को करप्शन के और जाल में फंसा देंगे। चलिए चलिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।